हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया, मैं फिर से आ गया। नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको फिर एक्सपोनेंट चैप्टर ही पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सपोनेंट चैप्टर के कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसको एक वीडियो में समराइज नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 4 से 5 वीडियो में फिर से इसको अलग अलग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आप सबके लिए सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है बच्चों, तो आज जिस तरीके से आज मैं बताने जा रहा हूं, ये शायद पार्ट 2 या पार्ट 3 होगा। ठीक है ना, एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, एक पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 होगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 से मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा एक्सपोनेंट चैप्टर का, आर एस अग्रवाल क्लास 8। ठीक है, तो ये चीज मैं इंफॉर्मेशन दे दिया हूं। जो आज भी का जो समय है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग बहुत परेशान है इस चीज को लेकर के। एग्जाम आ गया, एग्जाम हो गया, आ गया एग्जाम, अब कैसे होगा, अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, अब क्या करेंगे, नहीं बनेगा तो क्या होगा। शांत, कूल, काम, क्योंकि आप सबको पता है कि we are very close to the examination. I can understand your situation, what problem especially you are facing. क्योंकि मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट था, आप जिस क्लास में पढ़ रहे उस क्लास में मैं भी था, मैं भी उसी तरीके से उस क्लास को अच्छे तरीके से डील करके आगे निकला हूं, तो आप भी उसी तरीके से निकलिएगा। परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, और जितना आप परेशान है उतना हम भी परेशान है। आप ये सोच के परेशान है कि किस किस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, और हम ये सोच के परेशान है कि हम और अच्छे तरीके से कितना बताएं, जो कि एक एक क्वेश्चन जाकर के बच्चों को आसान हो जाए एग्जाम में, और जाकर के सारे क्वेश्चन बना करके आ जाए। ठीक है, तो ये हम इसलिए परेशान है आप सबके लिए कि आपका एग्जाम बढ़िया से जाए। ठीक है, तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आप सबको एनर्जाइज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एक पॉजिटिव लाइन आप सबके बीच में लाते हैं, आप सबको सुनाते हैं। तो फिर आपको आज फिर से सुनाने जा रहे हैं। मंजिल अगर मिल जाए, मंजिल अगर मिल जाए तो मंजिल की तलाश कर। मंजिल अगर मिल जाए तो मंजिल की तलाश कर। अगर तुझको दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। अगर तुझको दरिया मिल जाए तो समंदर की तलाश कर। टूट जाता है वो शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है हर एक शीशा पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। तो बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन को अपने दिमाग में छाप लीजिएगा कि पत्थर से शीशा टूट सकता है, तो शीशा से भी पत्थर टूट जाए। इस प्रकार आप शीशा को तलाश कीजिए ताकि पत्थर को तोड़ दीजिए। चलिए, अब बिना बात किए क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, बहुत बात कर लिए, बहुत इधर उधर कर लिए, अब सीधे मुद्दे की बात। क्वेश्चन नंबर 3, आर एस अग्रवाल क्लास 8 एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 1, 5 का पावर 5/9 का पावर -2, 5/9 का पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 का पावर -3, 3/5 का पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 का पावर -0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए यहां इक्वल। अब देखिए यहां पर हम आपको क्या बताए हैं कि किसी का भी पावर माइनस में दिया हो, a/b का पावर -m है, तो तुरंत ही उसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए a/b का पावर -1, तो b/a और जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, देखिए एक बार और आप देख लीजिए, मत कहिएगा कैसे आप कर दिए सर। a/b का पावर -m, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, b/a का पावर m हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हम बताना चाह रहे थे। ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव पावर कर दिए। ये b है, ये a है, तो इसको तुरंत रेसिप्रोकल कर दिए। अब रेसिप्रोकल बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सबको मैं फिर से बता देता हूं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में कर दीजिए, और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए। यही रेसिप्रोकल होता है, मतलब
उल्टा कर देना, उल्टा पुल्टा कर देना। अगर सीधा साधारण भाषा में कहा तो उल्टा पुल्टा कर देना, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब इसको हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व की और आगे बढ़ते हैं। 5/9 का पावर -2 है ना, ये गलती कर रही है, देखिए अच्छा से। तो 5 बाय, तो इसको लिखे रेसिप्रोकल में 9/5 का पावर 2 लिख दिए। इसको भी 5 का 3 -3 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे -3 नहीं होगा, जब 5/3 के तो -3 खत्म हो गया, पॉजिटिव करना है। और बच्चों याद रखिएगा, किसी का भी पावर 0 है, a/b का पावर अगर 0 है, ये एक्सपोनेंट ऑफ लॉ रूल से बता रहे हैं, ये एक्सपोनेंट ऑफ लॉ के रूल से है, किसी का भी पावर अगर 0 है तो वो 1 लिखाता है, ठीक है, वो 1 लिखाता है। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, है ना, इसको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, 9/5 का पावर 2। तो देखिए 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, का पावर 2, और ये 5 ऑलरेडी लिखा जाएगा, ठीक है। तो 3, ये 9 को लिखे हम 3 का स्क्वायर लिखे हैं, और ये पावर जो है इट इज लिख दिए हैं अपॉन 5 का पावर 2, यानी कि 3 का पावर 3 का भी पावर 2 है और ये 5 का पावर 2 है, लेकिन ये 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखे, क्यों हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखिए, 5 का पावर 5/3 का पावर, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर, ये 2 है अंदर में, ये 2 है बाहर में। हम ऐसे बताए थे कि देखिए a/b, ठीक है ना, a/b का अगर पावर यहाँ m है और यहाँ पे n है, तो ये क्या हो जाएगा बाहर निकल के, है ना। तो a/b ये हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा। हम आपको बताए थे ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल से, ठीक है। तो उसी प्रकार की ये 2 × 2, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 और 5 का पावर यहाँ पे लिख दिए, यहाँ बराबर यहाँ, और ये 5 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। दिल थाम के बैठिएगा मेरे साथ। और यहाँ पे देखिए ये 5 का पावर 3 है, तो एज इट इज लिख दीजिए, और ये लिखिए 3 का पावर 3, है ना। तो इतना हो गया, अब इतना हो गया। अब आगे कैसे करेंगे, अब घबराइएगा नहीं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आए तो आराम आराम से सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, ठीक है। 3 का पावर 4, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 3 का पावर 3, ठीक है। तो बच्चों अब आइए यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, ये पार्ट में हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब यहां अगला पार्ट देखिए क्या होगा, 3 का पावर 4, 4 का 5 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 2, और यहाँ पे देखिए 3 का पावर 4, यहाँ पे 5 का पावर 3, 5 का पावर 2, 3 का पावर 3। अब जो सिमिलर टर्म है देखिए बच्चों, 3 का पावर 4, यहाँ 3 का पावर 3, तो एक साथ लिख लीजिए मल्टीप्लाई में। ऐसे मान लीजिए कि 7 × 5 डिवाइड बाय 5 × 4, ये हो गया। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 7 मल्टीप्लाई आपका लिख सकते हैं हम 5 लिख सकते हैं, और ये 4 को यहां कर दिया, 5 को यहां कर दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में ये कट जाएगा और ये 7/4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये 5 ऐसे भी कट जाएगा, तो ये 7/4 यहां भी हो जाएगा। बस इसको क्या किया ना, प्लेस को चेंज कर दिए, क्या किए हम, प्लेस को चेंज कर दिए, है ना। तो कैसे प्लेस को चेंज कर दिए, अब इसको मिटा करके हम आपको बताते हैं जो हम करने जा रहे हैं। देखिए यहां पर 3 का पावर 4, और यहां पे लिख दीजिए आप 3 का पावर 4, यहां पे लिखिए 3 का पावर 3, और ये ब्रैकेट यहां 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 और 5 का पावर 2। अब देखिए यहां पे ध्यान से बच्चों, अब 3 का पावर 4, 3 का पावर 3। अब एक चीज बताए थे कि पावर सेम, बेस सेम हो और डिवाइड में हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए यहां पर 3 का पावर 4 -3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 -2, है ना। ये कोई बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 का पावर 1
ये हो जाएगा 5 का पावर 1। तो ये किसी का भी पावर 1 होता है तो वो वही संख्या हो जाता है, यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, अब देख लीजिए क्या किया, 5/9 का पावर -2, 3/5 का पावर -3 मल्टीप्लाई 3/5 का पावर 0। एक बार जल्दी समझा देते हैं। अब इसको क्या किया कि -2 को किसी का भी पावर माइनस में रहता है तो उसको क्या करते हैं, पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो 9/5 का पावर 2 कर दिए, रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ भी वही चीज हो गया, 5/3 का पावर 3 और 3/5 का किसी का भी पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो ये क्या किए, 9 को क्या लिखे हम 9/5, तो 9 को 3 का स्क्वायर कर दिए, अब 5 को एजिटिव लिख दिए। इसका दोनों का पावर 2 है, 5/3 का पावर 3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 का 2 × 2, इसका भी बताए थे कैसे होता है। 3 का पावर 4 हो गया, 5 का पावर 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर ये 5 का पावर 3, 3 का पावर 3। अब ये 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो वही हो जाएगा 1 किसी के साथ 1000 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो तो 1000, 10,000 के साथ 1 का मल्टीप्लाई हो तो 10,000 होगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या किया कि 3 का पावर 4, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 3 और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई 5 का पावर 3, 5 का पावर 2। तो क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम हो, डिवाइड में एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या करता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का क्या कहता है कि बेस सेम हो और डिवाइड में है तो पावर घटता है, बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर घटता है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब 3 का पावर 4, 3 का पावर 3 और क्या किए हम लोग, एक चीज यहाँ पे आपको बताए थे बच्चों कि जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जल्दी से समझाना, वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी स्लोली इस क्वेश्चन को पहले ही समझा चुके हैं, स्टार्टिंग में जब हम क्वेश्चन को बना रहे थे तब। ठीक है, एक बार रैपिड फायर कर देना है। ठीक है ना, तो 3/4 ये क्या किए, डिजिट को रिप्लेस किए। ठीक है ना, तो 3/4 अपॉन 3/3, 5 का पावर 3, 5 का पावर 2, ये क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्ट हो गया पावर का, यहां भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 है ना। चलिए रिपीट कर दिए, 3 × 5 15 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अब थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे, दोबारा एक्सप्लेन, अब बार बार पॉज करके देख लीजिएगा तो वही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हम ही बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा। ठीक है, क्वेश्चन है ना, ये दूसरा क्वेश्चन है 3 का, -3/5 का पावर -4 -3/5 का पावर -4 इंटू -2/5 का पावर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। -3/5 का पावर -4 मल्टीप्लाई -2/5 का पावर 2। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व ऐसे करेंगे कि देखिए नेगेटिव है पावर तो पॉजिटिव करेंगे, आपको बताए ही थे। 5/3 हो जाएगा, का पावर 4 होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पावर 4 हो गया, फिर मल्टीप्लाई है ना, इसको थोड़ा सा मिटा करके लिख देना तो पता चला कि कुछ और हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कर दीजिए -2 का पावर -2/5 का पावर 2। अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब ऐसे सॉल्व होगा ये कि आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि -5 का पावर 4 है तो लिख दीजिए एज इट इज। अब ये 3 का पावर 4 हो गया, मल्टीप्लाई -2 का पावर 2 और ये 5 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए फिर वही चीज आया, यहाँ 5 का पावर 4 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, तो क्या किए प्लेस को, ये जो जे देख रहे हैं आप, बस इसको प्लेस को क्या करें, इस डिजिट को रिप्लेस कर देंगे, डिजिट को रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे रिप्लेस करेंगे, -5 का पावर 4 यहाँ पे लिख दीजिए 5 का पावर 2, ये 5 का पावर 2 है, मल्टीप्लाई -2 का पावर 2 अपॉन 3 का पावर 4। ठीक है, अब यहां पे आइए बच्चों, देखिए है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 का पावर 4 अब -5 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है और डिवाइड में है। बेस सेम, अगर इसको हम ऐसे लिखें
देखिए इसको थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं, -5 का पावर 4 और ये 5 का पावर 2। अब देखिए बेस दोनों का सेम है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं हम, ये 5 का पावर 4 और -2 कर देते हैं तो ये क्या होता है 5 -5 और यहाँ पे क्या होता है 2 हो जाता है, ऐसे सॉल्व करते। तो वही चीज को हम आपको बता रहे हैं तब से कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, तो उसको बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला पार्ट है ना, तो यहां पे लिखिए बेस सेम है ना, और डिवाइड में है तो पावर क्या करेगा सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे -2 तो -2 को आप क्या लिखिएगा 4 लिख दीजिए आप, -2 मल्टीप्लाई -2 पे ये कैसे होगा सर, तो देखिए वो भी कर देते हैं, -2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए 3 का पावर 4 तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, एक एक चीज हम लिख दे रहे हैं ताकि ये नहीं कहिएगा ये स्टेप कहां से लिख दिए, ये स्टेप काहे लिख दिए और ये जंप काहे कर गए। मेरा एक ही इरादा है आपको सिखाना सिखाना सिखाना, समझा करके सिखाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, है ना। अब देखिए -5 का पावर -5 4 में 2 गया तो 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 तो 4 हो गया और ये हो जाएगा 81। कैसे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। आप देखिए आगे इसको क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे होगा -5 इंटू -5, ठीक है, इंटू 4/81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 25 लिखिए, 25 4/81, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 100/81, यही हो गया आपका आंसर। अब बहुत अच्छा से हम समझाने का काम किए, इतना ही पोटेंशियल है आप सबको समझाने का मेरे पास, ठीक है। चलिए बच्चों आपको बहुत अच्छा समझाए एक एक चीज को बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप सबके सामने परोस दिए हम, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये अगला ये यहां तक बनाए थे, यहां तक, और फिर अगला इधर बनाए। अब 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन, मतलब 3 का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का 3 का ये तीसरा क्वेश्चन सब पार्ट है। पहला क्वेश्चन सब पार्ट था, दूसरा क्वेश्चन सब पार्ट था, तीसरा क्वेश्चन का तीसरा सब पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -2/3 का पावर -3, -2/3 का पावर -3 है ना, इंटू -2/3 का पावर -2, -2/3 का पावर -3 इंटू -2/3 का पावर -2। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए पावर नेगेटिव में पॉजिटिव करना है, पावर नेगेटिव में पॉजिटिव करना है, तो 3/2 हो जाएगा, ये 3 के ऊपर माइनस लग जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब देखिए 3/2 हो जाएगा और ये जो है ऊपर लग जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक है बच्चों, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा अगर डिनोमिनेटर में है माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में है माइनस तो न्यूमरेटर में कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ पे देखिए -3 कितना बार है, 3 बार मल्टीप्लाई में है तो लिखिए -3 का मल्टीप्लाई 3 बार। अब यहाँ पे देखिए 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, -3 का पावर 3 2 का पावर 3 है, ठीक है, लिख दिए हम एज इट इज। -3 का पावर 2 टाइम्स तो लिख दिए, -2 का पावर 2 टाइम्स लिख दिए, ठीक है। अब यहां तक तो हो गया। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, आगे ये करेंगे कि हमको दिख रहा है कि कहीं कोई बड़का सोर्स नहीं दिख रहा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन में ये करते हैं कि आप देखिए आगे, अब यहां आ गए, अब यहां से ये बराबर जो है यहां से बढ़ते बढ़ते अब यहां से हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो -3 का क्या लिखिएगा, -3 का लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, -3 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, -3 और -3 लिख दीजिए, ठीक है।
ये 3 बार आपस में लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए 2 बार, 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, -3 2 टाइम्स है, -3 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बच्चों 2 का 2 टाइम्स है ना, पावर का मतलब यही होता है। अब देखिए आगे 3 3 3, तो ये क्या हो जाएगा -27। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, ये 9 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक चीज को हम लिख दे रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए 3 बार था तो 3 बार माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस दिए हैं, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखेंगे, 2 इंटू 2 नीचे 4 ही हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा, 27 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 243 हो जाएगा बच्चों, 243 लिख दीजिए, और नीचे में 8 3 जा 32 लिख दिया, और ये माइनस का साइन यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब कहिएगा 27 को 9 से कैसे मल्टीप्लाई आप कर दिए, तो ऐसे कर दिए, 27 मल्टीप्लाई 9 कर दीजिए, 9 से बन जा 63, कैरी 6 और 9 2 जा 18 और 6 24 हो गया। ठीक है, आप करके देखिएगा यही आएगा, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, और अगर आंसर गलत आए तो पीछे से देखिए और हमको बताइएगा आंसर कहाँ गलत है कहाँ सही है। बाकी बात बहुत अच्छे से समझा दिए बच्चों। अब 3 का हो गया खत्म, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छे से समझा दिया, अब रब करने जा रहे हैं इसको। 4, अब 4 का बच्चों 1 नंबर, 4 का 1 नंबर देखिए, ये आपका करली ब्रैकेट है, ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है, -2/3 का पावर 2, फिर करली ब्रैकेट डाल दीजिए का पावर -2। ये हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले क्या करेंगे, करली ब्रैकेट को हटाने का काम करेंगे। करली ब्रैकेट को, करली और स्मॉल ब्रैकेट है। अब देखिए हम करली ब्रैकेट ऐसे लिखते हैं, पता नहीं आप लोग कैसे लिखते हैं, थोड़ा अलग लिखते होंगे और थोड़ा सजा करके लिखते होंगे, आई नो दैट, लेकिन हाँ एक चीज है कि हम ऐसे लिखते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे यही इसी तरीके से लिखिए और यही सही है। आप जिस तरीके से करली ब्रैकेट का डिजाइन बना के लिखते हैं आप उसी तरीके से बनाइए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लिखिए, चलिए -2/3, अब 2 का मल्टीप्लाई किए 2 से तो ये -4 हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। अब आगे देखिए, अब नेगेटिव पावर हो गया, इसको पॉजिटिव करना है, तो नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं हमेशा, तो 3/2 हो गया, ये यहीं पे माइनस लगा दीजिए और ये पावर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखिए -3 का अपने आप में 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, -3 -3 और -3 हो गया। चलिए नहीं ये अगले स्टेप में जाएगा, कहिएगा सर आप आगे कुछ बताते हैं, आगे कुछ बताते हैं। ये -3 का पावर 4 हो गया बच्चों, और ये 2 का पावर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे बराबर -3 मल्टीप्लाई -3। ठीक है बच्चों, हो गया यहां तक। अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया आपका। अब इसको देखिए आगे आगे माइनस करेंगे, 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, और 4 बार है तो प्लस हो जाएगा, 3 बार है तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, माइनस का 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। आप बस इतना जानिए कि माइनस का ऑड नंबर में मल्टीप्लीकेशन है, माइनस का ऑड नंबर में मल्टीप्लीकेशन है तो माइनस होगा, माइनस का इवन नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन है, माइनस का इवन नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस हो जाएगा। जैसे कि माइनस को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस का 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, माइनस का 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस का 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस का 11 टाइम माइनस करेंगे तो माइनस होगा। अब आपको पता चल गया कि 11 9 7 5 ये सारा ऑड नंबर है इसलिए माइनस आ रहा था। आपको पता चल गया 8
10, 12, 6 ये सब इवन नंबर है, इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई प्लस आ रहा था। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 2 इंटू ये 16, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब इससे बढ़कर आगे कुछ नहीं। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 4 का 1 81/16। ठीक है, RS अग्रवाल क्लास 8 बता रहे हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट चैप्टर 2A, एक्सरसाइज 2A। चलिए यहां लिख ही देते हैं, एक्सरसाइज 2A। चलिए आगे बढ़िए। का पावर -2 का पावर -1। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना बच्चों। देखिए यहां पर 4 का 2, अब देखिए बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट -1/3 का पावर 2, -1/3 का पावर 2। अब यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, फिर -2 है पावर, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज है, फिर -1 है पावर। ठीक है, अब देखिए अब आपको बताते हैं इसको। पहले क्या कीजिए, बिग ब्रैकेट को हटाइए, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर -1/3 लिखिए, फिर यहाँ 2 लिखिए। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ -2 और -1, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा। ठीक है, तो लिख दिए 2 1 जा 2 लिख दिए यहाँ पे। अब आगे देखिए, अब कर्ली ब्रैकेट को हटाइए, तो ये हो जाएगा आपका -1/3 और ये 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, है ना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिला को, यहाँ पे एरो बना दिए हैं। अब यहाँ पे बराबर लिखिए, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। अच्छा, ये एक चीज हम नहीं लिखे। अच्छा देखिएगा यहाँ पर -1 का पावर 4 और -3 का पावर 4। अब देखिए बच्चों, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, और यहाँ पे देखिए बच्चों 3 का 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब ये कितना है, पूरा 1 है, ये 1 है, और 3 3 9 9 3 27 27 3 81। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब 4 बार माइनस है आपस में तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए 1 और 1/81। 3 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो ये भी बन के कंप्लीट हो गया। 4 का 2 नंबर। मुझे ये शिकायत मिलती है कि आप बड़े फास्ट, बड़े जल्दी जल्दी समझा करके निकल जाते हैं। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि बड़े ही स्लोली अंदाज में, बड़े ही धीरे धीरे अंदाज में आपको समझाने का काम कर रहे हैं। मुझे एक एसएससी के सर हैं, टीचर हैं, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ, राकेश यादव सर का, और अभिनय सर को भी मैं देखता हूँ। मैं उनका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो उनका जब मैं देखता हूँ, मैथ्स बहुत सारा सीखता हूँ। तो राकेश यादव सर ऐसे पढ़ाते, लगता है कि कोई मतलब कि कितना शांत और कितना आराम आराम से पढ़ाते हैं, एकदम मजे 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 में पढ़ाते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको आराम आराम से समझा रहा हूँ, ताकि आपका एक ही चीज होना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, फिर स्मॉल ब्रैकेट 3/2 का पावर -2, 3/2 का पावर -2 का पावर 2 है ना, का पावर 2 है। तो हम आपको एक चीज बताए थे कि A/B का यहाँ m है और यहाँ फिर n है, तो ये क्या हो जाएगा, A/B ये हो जाएगा m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज हम वहां अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आप, ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ये तो हटा देना है कर्ली ब्रैकेट, 3/2 हो गया, -2 इंटू 2, तो ये -4 हो गया। अब ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, पावर को, तो हम जाते हैं 2/3 का पावर 4। ठीक है, अब ये लिखिए बच्चों, 2 का पावर 4 और 3 का पावर 4, है ना। अब लिखिए यहीं पे इधर पर, है ना, यहाँ डैश दीजिए। अब यहाँ पे 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए आप 3 मल्टीप्लाई 3
मल्टीप्लाई 3 थोड़ा मार्कर कहाँ है ढंग से चल रहा है यार। अब यहाँ पे लिखिए बच्चों 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये आपस में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, ये हो जाएगा 81, ये हो गया आंसर। 4 का 3 नंबर सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 1/3 का पावर -3 माइनस 1/2 का पावर -3 डिवाइड बाय स्मॉल ब्रैकेट ओपन हुआ है 1/4 फिर क्लोज हुआ है 1/4 का पावर -3। ठीक है, सिंपल 1/3 का पावर -3 माइनस 1/2 का पावर -3 डिवाइड बाय 1/4 का पावर -3। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे तो देखिए यहां पर आपको है दिया हुआ है, यहाँ तो कर्ली ब्रैकेट अगर दिया होगा तो यहाँ भी दिया होगा, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, अजीब टाइप का लग रहा है। इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं बच्चों, 1/3 का पावर -3 माइनस 1/2 का पावर -3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1/4 का -3। दिस इज अ क्वेश्चन। एंड क्या था, पिछले बार हम कर्ली ब्रैकेट भूल गए थे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको माइनस में है तो पॉजिटिव कीजिए, तो 3/1 लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, माइनस है ना 2/1 लिखना ही पड़ेगा, पॉजिटिव कर रहे हैं, फिर डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 4/1 का पावर 3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि 3 का पावर 3 1 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3 1 का पावर 3 डिवाइड बाय 4 का पावर 3 और 1 का पावर 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको यहां से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको यहीं से हम लेकर के उठा करके लेके जा रहे हैं, एरो बना दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर, यहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा आपको, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा आपका, याद रखें 27 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस, ओहो 27। देखिए बच्चों एक चीज याद रखिए कि थोड़ा सा हम गलती कर गए। क्या गलती किए हैं, देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं क्या गलती किए हैं। गलती ये किए हैं कि इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से हम सोचने लगे, इसको यहीं पे मिटा करके यहीं पे खेल इसका तमाम कीजिए, है ना, ऐसे नहीं जाएगा। देखिए कैसे होगा ये, यहाँ पे देखिए ये कैसे बनेगा, 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा, है ना, 3 का पावर 1 का पावर 3 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 3 का पावर 3 27 लिख देंगे, 1 का पावर 3 को 1 नीचे नहीं लिख देंगे, ये 2 का पावर 3 8 लिख देंगे, और डिवाइड बाय 4 का पावर 3 ये 64 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए उतना आप डिटेल में कितना लिखते रहे, तो लिख दिए 4 का पावर 64, है ना, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब 7 में 27 में 18 गया तो कितना हो गया 19 हो गया, और ये डिवाइड बाय 64 हो गया। ठीक है, यहीं पर हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में कैसे करेंगे, 19 मल्टीप्लाई है ना 1/64 हो गया। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर दिए। अब आगे क्या होगा 19/64 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आंसर हो गया 19/64। अगर मेरे से गलत होता है तो तुरंत हम करेक्ट करते हैं कि कहां हम गलती किए, ताकि बच्चों तक, आप लोगों तक एक भी गलती चीज आप तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर मैं गलत बताऊंगा, गलती से सीख लिए, तो आप एग्जामिनेशन में जाकर के वही क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, और आप बड़े खुश होकर के आइएगा कि हम तो सही सही बना करके आए हैं, लेकिन फाइनली क्या होगा वो गलत हो जाएगा। और फिर आप हमको बोलिएगा सर आपसे हम सीखे थे और गलत हो गया, फिर मुझे भी खराब लगेगा कि बच्चों को गलत क्यों बताए। इसलिए जैसे मुझे अगर फॉल्ट लगता है मैं तुरंत कम बैक करता हूं और तुरंत सही बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो मेरा समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप करता हूं। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।